We are starting with this new poem called The Wind. So, शुरुआत में क्या हो रहा है कि ये जो पोएट है, आप पोएट को देख सकते हैं। पोएट विंड से बात कर रही है और पोएट विंड को क्या बोल रही है? विंड कम स्लोली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। मीन्स जो पोएट है वो बेसिकली विंड को ऐसा बोल रही है कि तुम डिस्ट्रक्शन मत करो। विंड ऑब्वियसली हमें पता है कि सब कुछ डिस्ट्रॉय करती है। जब हवा आती है, ज़ोर से विंड होती है, तब क्या होता है? ये जो विंडो के शटर्स है वो टूट जाते हैं, ये पेपर बिखर जाते हैं और बुक जो थे वो सेल्फ से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन पोएट विंड को ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा मत करो। देर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। मीन्स जो पोएट विंड को बोल रही थी कि ऐसा मत करो, विंड ने क्या किया? उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट किया। मीन्स जो ऑब्वियस है कि विंड आएगी तो ऐसा सब कुछ होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक। विंड, यहाँ पर यू है वो रेफरेंस किया है विंड से। मीन्स पोएट विंड से बातें कर रही है तो पोएट विंड को यू कह के बोल रहा है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, यू ब्रॉट द रेन अगेन। मीन्स जो विंड होती है जनरली उसके साथ रेन भी होती है। तो स्टार्टिंग में पोएट विंड से बात कर रही है, ऐसा बोल रही है कि डिस्ट्रक्शन मत करो, लेकिन विंड डिस्ट्रक्शन कर रही है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी है कि जो विंड है वो हमारी लाइफ की डिफ़िकल्टीज से कंपेयर किया गया है। मीन्स जो हमारी लाइफ में डिफ़िकल्टीज आते हैं उसी को यहाँ पर पोएट जो है वो विंड के एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही है। और वो कैसे समझा रही है हम आगे देखते हैं। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। ये जो पोकिंग फन है वो है, उसका मीनिंग है मेकिंग फन एट वीकलिंग। मीन्स जो वीक पीपल है। यू मीन्स विंड। विंड जो है वो बहुत क्लेवर है क्योंकि वो क्या है? वीक पीपल, जो वीक कमज़ोर लोग होते हैं उस पर का मजाक उड़ाती है। मीन्स जो विंड है उसको आप एज्यूम करो कि लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ है, तो जो लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ है वो कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाती है। मीन्स जो कमज़ोर होते हैं वो लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ को आसान से फेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पोएट का कहने का मतलब कि विंड के एग्जाम्पल से वो लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ को बता रहे हैं। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस। नाउ क्रम्बलिंग मीन्स ब्रेकिंग एंड फ्रेल मीन्स वीक। तो इस सेंटेंस का मीनिंग होता है कि जो वीक हाउसेस होते हैं उसको ब्रेक कर देती है कौन? विंड। विंड जो होती है वो वीक हाउसेस को ब्रेक कर देती है। क्रम्बलिंग डोर्स मीन्स डोर्स, ये जो राफ्टर्स, वुड, बॉडीज़, लाइव्स, हार्ट्स, इन सबको क्या होता है? विंड ब्रेक करती है। मीन्स जब बहुत ज़्यादा विंड आती है या फिर विंड बहुत ज़्यादा अमाउंट में या हाई स्पीड से जाती है तब हाउसेस, राफ्टर्स और ये वुड होते हैं वो सब क्या होते हैं? टूट जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो ह्यूमंस होते हैं या फिर एनिमल या कोई भी बाहर होते हैं तो वो भी, उनको भी चोट लग सकती है, उनको भी नुकसान हो सकते है। और क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, इनका क्या मीनिंग है कि हमें पता है कि जो विंड है वो लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में या फिर हमारी लाइफ में जब डिफ़िकल्टीज़ आती है, हमारा टाइम ख़राब चल रहा होता है, तब क्या होता है कि हम खुद भी टूट जाते हैं। क्रम्बलिंग लाइव्स मीन्स ब्रेकिंग लाइव्स, ब्रेकिंग हार्ट्स मीन्स हम क्या होते हैं? एकदम से जो भरोसा या फिर जो हिम्मत होती है वो हमारी भी टूट जाती है। तो यहाँ पर पोएट ने बहुत ही स्मार्टली जो डिस्ट्रक्शन विंड्स कर रही है उसे हमारी लाइफ की डिफ़िकल्टी के साथ जोड़ के एक्सप्लेन किया गया है। तो आप देख सकते हो ये क्या है? हाउसेस का, ये क्या है? ये क्या है? राफ्टर्स है। मैंने बोला था क्रम्बलिंग राफ्टर्स। राफ्टर्स को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो रूफ़ है उसको सपोर्ट करते हैं। मीन्स ये रूफ़ का जो बेस है उसे राफ्टर्स कहते हैं। और राफ्टर्स क्या होते हैं? टूट जाते हैं। ये जो हाउसेस टूटते हुए, फिर क्रम्बलिंग लाइव्स मीन्स कभी कभी हमारी लाइफ की सिचुएशन में भी हम इन डिफ़िकल्टीज़ में उलझ जाते हैं। तो यहाँ पर पोएट ने ऐसे कंपेयर किया है। ये जो है वो बहुत ब्यूटीफुल पैराग्राफ है इस पोएम का कि द विंड गॉड, ये जो है वो इस पोएम का सबसे ब्यूटीफुल पैराग्राफ है कि द विंड गॉड विनोस एंड क्रशिस देम ऑल। अब ये विनोस है, इसका मीनिंग क्या है? आप ये एनिमेशन में देख सकते हो। ये क्या कर रहे हैं? ग्रेन को सेपरेट कर रहे हैं। मीन्स यहाँ से ग्रेन नीचे गिर रही है और जो विंड यहाँ से ब्लो होगी उसमें जो लाइट डस्ट पार्टिकल्स है वो उड़ जाएंगे और ये जो ग्रेन का आउटर सरफेस होता है, जो लाइट होता है वो उड़ जाता है। मीन्स मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो लाइट चीज़ है वो उड़ जाएगी और जो हेवी चीज़ है वो नीचे सेटल हो जाएगी। और ये कौन करता है? विंड। तो इसे हम रियल लाइफ में ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि जो लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ है वो कमज़ोर लोगों को हरा देती है और जो
स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो डटे रहते हैं उसी के उसी जगह पर। मीन्स जो ये विंड है वो सेपरेट कर रही है यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ को और ग्रेन्स को। इसी तरह हमारी लाइफ की जो डिफ़िकल्टीज होती है वो सेपरेट करती है स्ट्रॉन्ग पीपल को और वीक पीपल को, और क्रश करती है किसे, वीक पीपल से। द विंड गॉड विनोज मीन्स सेपरेट एंड क्रशिज देम ऑल, कौन, वीक पीपल को। ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम, मीन्स जो स्टार्टिंग में पोएट विंड को बोल रही थी कि विंड कम स्लोली, डोंट थ्रो द बुक्स ऑफ द शेल्फ, मीन्स जो डिस्ट्रक्शन नहीं करने के लिए बोल रही तो विंड नहीं सुनेगी। उसी तरह जैसे विंड पोएट की नहीं सुनती है और वो डिस्ट्रक्शन करती है, उसी तरह हमारी जो लाइफ की डिफ़िकल्टीज है वो हमारी नहीं सुनती। हम ऐसा बोलेंगे कि हमारी लाइफ में कोई डिफ़िकल्टी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए, तो ऐसा नहीं होगा। वो डिफ़िकल्टीज आएगी, हमारी एक नहीं सुनेगी। हमें क्या करना है, उसे फेस करना है। तो इस पैराग्राफ से आगे पोएट आपको बताएगी बहुत ही ब्यूटीफुल वे में कि किस तरह से वो डिफ़िकल्टीज़ को हमें फेस करना चाहिए। तो यहाँ पर पोएट अब बोल रही कि सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइन द डोर फर्मली, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, मीन्स चलो मजबूत होम बनाए, मीन्स स्ट्रॉन्ग होम बनाए। मीन्स यहाँ पर पोएट ऐसा बोल रही है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग होम बनाएंगे तो जो विंड है वो उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगी। उसी तरह हमें क्या करना है, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी। फॉर्म मीन्स बॉडी को ऐसे शेप करना है कि वो डिफ़िकल्ट टाइम पर फॉर्म, इस वर्ड का मीनिंग होता है कि चेंज ना होना। जब प्रेशर अप्लाई हो किस चीज़ पर तो चेंज ना होना। तो यहाँ पर पोएट इनडायरेक्टली ऐसे बना रही है कि हमें हमारे एम या हार्ट, मेंटल स्टेट को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि जो लाइफ के प्रॉब्लम्स है वो हमें हरा ना सके। तो जैसे विंड है, जो पोएट ऐसे बोल रही है कि हमें लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली। ये जो है वो विंड के रिस्पेक्ट में बोला है कि जो विंड जब जोर से आएगी तब ऐसी चीज़ करने से विंड इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगी। और ये जो बोल रहे हैं प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेट फास्ट, मीन्स जो हार्ट है उसको ऐसा बनाना है कि वो अपने एम से ज़रा यहाँ से वहाँ ना हो, या फिर हार्ट जो है वो लॉयल हो, चेंज ना हो, किसी भी कंडीशन में हारे नहीं है। ऐसा हमें स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि जो विंड या फिर हमारी लाइफ की डिफ़िकल्टीज है वो हमें डिस्ट्रॉय ना कर पाए। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस, मीन्स जो विंड है वो फिर हमें डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगी। हमें क्या करना है, हमारी मेंटल कंडीशन, फिजिकल मेंटल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करना है, हर चैलेंजेस के लिए रेडी रहना है। तो इन इमेजेस से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर पोएट ने एक ब्यूटीफुल वे में जो विंड डिस्ट्रक्शन करती है और हमारी डिफ़िकल्टीज हमारे लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है उसे कोरिलेट करके आपको समझाया है। ये है लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम एंड दिस इज़ माय फेवरेट स्टेंजा ऑफ दिस एंटायर पोएम। तो यहाँ पे ऐसा बोला है, द विंड ब्लोस आउट वीक फायर्स, मीन्स ये जो वीक फायर है, या अगर यहाँ पर ज़ोर से विंड आएगी तो ये बुझ जाएंगे, कौन, छोटे फायर। एंड ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लरिश, मीन्स जो आपने कहीं पे देखा होगा, अगर फॉरेस्ट में आग, बहुत बड़ी आग लग जाती है तो जैसे जैसे विंड आती है वैसे वो आग और ज़्यादा फैलती है। तो पोएट ये कहना चाहते हैं कि अगर आग छोटी होगी तो विंड उसे बुझा देगी, लेकिन अगर आग बहुत बड़ी होगी तो विंड उसे बुझा तो नहीं पाएगी, लेकिन उसे और ज़्यादा फैलने में या फिर ग्रो करने में, फ्लरिश मीन्स टू ग्रो करने में मदद करी। तो उस तरह हमारी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ क्या होती है कि जो वीक पीपल होते हैं उन्हें हमारी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ डिस्ट्रॉय कर देते हैं या फिर हरा देते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग होंगे तो जो लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ होगी वो आपको हरा भी नहीं पाएंगे और आपको और भी ज़्यादा सक्सेसफुल या ग्रो करेंगे, कौन, लाइफ की डिफ़िकल्टीज़। कब, जब आप स्ट्रॉन्ग होंगे। जिस तरह विंड छोटे से फायर को बुझा सकती है लेकिन बड़े फायर को बुझा नहीं सकती, उसे और ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करेगी, बुझा नहीं सकेगी, और ज़्यादा ग्रो करेगी। उसी तरह लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ जो वीक पीपल होते हैं उसे हरा सकती है, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग होंगे तो वही डिफ़िकल्टीज़ आपको ग्रो करने में हेल्प करेगी। इसका मीनिंग ये है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग है तो विंड या डिफ़िकल्टीज़ आपके फ्रेंड हुए, क्योंकि जैसे आपके फ्रेंड आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने में हेल्प करते हैं, उसी तरह डिफ़िकल्टीज से जूझकर आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसीलिए जो डिफ़िकल्टीज या विंड है, हीज़ फ्रेंडशिप इज़ गुड। हीज़ कौन, विंड, और विंड को किससे कंपेयर किया है, डिफ़िकल्टीज से। सो हीज़ फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। तो इस स्टोरी का एम ये था कि
पोएट का आपको समझाने का गोल ये है कि लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज या प्रॉब्लम्स आती है उन्हें फेस करना है, स्ट्रॉन्ग बनना है, इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि जो डिफ़िकल्टीज है वो हमें गिरा ना पाए लेकिन हमें ग्रो करने में मदद करे। ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पीपल रोर एंड फ्लरिश मीन्स ग्रो।